हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज का हमारा यह दूसरा वीडियो है भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। मतलब अभी करंट में जो घटनाएं हुए हैं उसके अकॉर्डिंग दुनिया में पहला क्या हुआ है, भारत में पहला क्या हुआ है, दुनिया में आखिरी क्या हुआ है, भारत में आखिरी क्या हुआ है, सबसे बड़ा सबसे छोटा भारत और वर्ल्ड दोनों की ही दृष्टिकोण से करंट अफेयर्स के भी साथ में करंट का क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली हुआ है, जिसका कलेक्शंस आपको किसी भी बुक में एक जगह नहीं मिलेंगे और ना ही आप इतने आसानी से एक जगह ढूंढ सकते हैं। तो उसका कलेक्शंस मैं आपके लिए लेके आया हूं और यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि कई एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप भी उसे देखे होंगे। तो इस सीरीज का पहला वीडियो जहाँ पर 1 से लेकर के 25 क्वेश्चंस है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। टोटल हमारे पास 200 क्वेश्चंस इस टाइप के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनका नेक्स्ट वीडियो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और आप अभी तक पुराने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। और आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे हमारे इस नॉलेजेबल वीडियो का आप आसानी से लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा की है। मतलब कौन सा देश यह घोषणा किया है? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्थान ने किस महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू करेगी? तो इस महासागर का नाम है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है। यह किस देश में बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर में बनाया जा रहा है। दुनिया का पहला सीप टनल मतलब जहाज़ों के लिए सुरंग बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा आपको नॉर्वे में, जो 1.7 किलोमीटर का होगा, वो लंबा, और उसका निर्माण 2022 में स्टार्ट होगा। इसका प्रपोजल अभी आया है, ये 2022 में इसका निर्माण स्टार्ट होगा। भारत अब तक यूएनएससी में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार शामिल हुआ है? तो यह अभी तक 8 बार शामिल हो चुका है और अभी प्रेजेंट टाइम में 2 साल के लिए भारत यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है, जो 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। भारत उसका मेंबर रहेगा। भारत के साथ साथ 4 और कंट्री उसके मेंबर हैं। पहले हम जान लेते हैं, टोटल 15 मेंबर होते यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। उन 10 में से 5-5 स्लॉट में बटा है, हर 2-2 साल के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। तो अभी जो भारत के साथ जो 4 और कंट्री का नियुक्ति हुआ है 1 जनवरी 2021 से, उसमें है नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है। यह खोज हुई है इंडोनेशिया में। और सबसे पुराना 4.2 लाख ईयर का मानव कंकाल भी ये इंडोनेशिया से नहीं मिला था, वो मिला था इजराइल से। थोड़ी मेरी मिस्टेक हो रहा है, इजराइल से मानव कंकाल मिला था और इंडोनेशिया में यह प्राचीन गुफा है, सबसे प्राचीन गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो यह एयरपोर्ट है आपको दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्मार्ट रीडिंग का मतलब है वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैगजीन, कॉमिक बुक, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। वहाँ फिजिकल मतलब पेपर वाले नहीं मिलेंगे आपको, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आपको सब कुछ पढ़ने को आपको मिलेगा, जहाँ से पेपर बचत होगा,
पेड़ कम कटेंगे, प्रदूषण कम फैलेंगे। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में हैं? इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ से 3 और क्वेश्चंस आपको याद रखना होगा और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार, यह प्रवासी का रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है। दूसरी, ओवरऑल पूरी दुनिया में जो है 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवास के रूप में रहते हैं। मतलब कितने भारतीय हैं? तो 18 मिलियन भारतीय प्रवासी के रूप में हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा प्रवासी यूएई में हैं, सेकेंड सबसे ज़्यादा यूएसए में। यहाँ पर आपको दो पॉइंट और है। पहली चीज़, 66 बीपीएससी का एग्ज़ाम यदि आप दिए होंगे या आप प्रीवियस पेपर देखे होंगे 66 बीपीएससी का, तो वहाँ पर यह सेम क्वेश्चंस पूछा गया है, सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में है? तो उस समय आंसर था यूएसए। उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो ईस्वी उसमें दिए थे, जो डेट दिए थे, उसके अकॉर्डिंग आंसर यूएसए था। अभी के टाइम में जनवरी 2021 में यूएसए से ज़्यादा प्रवासी, भारतीय प्रवासी अब यूएई में रहने लगे हैं, जो 3.5 मिलियन के पास, 3.5 मिलियन के आसपास है। यदि अब आपको अगले एग्जाम में कहीं क्वेश्चन पूछे तो आप यूएसए नहीं मारेंगे, यूएई मारेंगे। लेकिन 66वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये आंसर सही था। तो देख सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपको बीपीएससी अलग अलग कई एग्जाम, पीसीएस, यूपीएससी में हर जगह इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका कलेक्शन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है A76। याद रखेंगे, A76 नाम जो दिया गया है वो विशाल, दुनिया का सबसे विशाल हिमखंड है, जो टूट करके अंटार्कटिका से अलग हुआ है। सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो वह देश है आपके चाइना। किसी अन्य ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर। अब देखिए, किसी अन्य ग्रह पर, भारत, हमारे धरती पर, पृथ्वी पर तो ढेर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं, लेकिन अन्य ग्रह पर, दूसरी ग्रह पर जाकर के उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? उसका नाम है इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी नाम है उस हेलीकॉप्टर का, जो मंगल ग्रह पर उड़ान भरा है। यह नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर जो रोवर भेजा गया था, परसिवरेंस, याद रखेंगे परसिवरेंस रोवर भेजा गया था, उसी में यह इंजेन्यूटी नाम का हेलीकॉप्टर सेट था, जो लैंड करने के बाद वो वहाँ पर उड़ान भरा है। तो याद रखेंगे नासा द्वारा भेजा गया था, यह परसिवरेंस रोवर था, जिसमें इंजेन्यूटी नाम के हेलीकॉप्टर थे। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के पास एवं अब तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है, जिसे नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है यूनिकॉर्न। हाल ही में पहली बार किस ग्रह पर एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज की गई है? तो यह है यूरेनस। यूरेनस ग्रह पर एक्स किरण की खोज की गई है। मंगल ग्रह की कक्षा में अंतरिक्ष यान भेजने वाला दुनिया का 5वां और पहला अरब देश कौन बना है? तो यह है आपका यूएई। यूएई दुनिया का 5वां देश है और पहला अरबियन कंट्री है, जिन्होंने मंगल ग्रह की कक्षा में अपना अंतरिक्ष यान भेजा है, और उस अंतरिक्ष यान का नाम है होप मार्स प्रोब। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है। यह है लखनऊ मेट्रो।
वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है। किस देश की यह योजना है? तो यह है आपके दक्षिण कोरिया की योजना। साउथ कोरिया जो कंट्री है वह दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाएगी 2030 तक। अंतरिक्ष कचरों से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की योजना की है। यह योजना है आपका जापान का। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसे नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है शक्ति। याद रखिएगा, शक्ति भारतीय आर्मी के ही मेजर है अनूप मिश्रा, उन्होंने डेवलप किया है वह जैकेट, जो बुलेट प्रूफ जैकेट, उसका नाम है शक्ति। रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य यह है गोवा, जहाँ पर आपको पता है कि कुत्ता के काटने से, डॉग जो है जो उसके काटने से रेबीज नाम की बीमारी होता है, और रेबीज मुक्त राज्य बना है वह है गोवा। रबर अनुसंधान संस्थान ने कहाँ पर दुनिया की पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम रबर का फार्म परीक्षण शुरू किया है? तो यह है असम में। पहला दिव्यांग खेल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह पहला दिव्यांग खेल केंद्र अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा 33%, 33%। देखिए, यहाँ पर बिहार में बहुत कुछ के लिए योजनाएं चल रही है, जिसमें 30% है, कुछ में 35%। अन्य जॉब में, जैसे कि बिहार में या गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 35% दिया गया है। तो इसलिए आप 35% में टिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बच्चे आंख बंद करके 35% पर करेंगे, क्योंकि सारे गवर्नमेंट जॉब में बिहार सरकार ने 35% महिलाओं के लिए आरक्षण दे रखा है। तो उसे यह भी सोच सकते हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन में भी 35% का आरक्षण होगा, प्री डिफाइंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखेंगे आंसर क्या है? 33%, 33% है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। बिहार, यहाँ दो क्वेश्चन, एक तो कन्फ्यूजिंग है, दूसरी यह बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीएम ने देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी के रूप में किस शहर को विकसित करने की घोषणा किया है? यह सिटी है केवड़िया, जो गुजरात में है। गुजरात के केवड़िया को भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी घोषित किया गया है। और आपको पता होगा केवड़िया में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट कहाँ शुरू की गई है? याद रखेंगे ये चीज़, यहाँ पर थोड़ा सा नाम है हार्वेस्टिंग, कई लोग उसे पढ़ते हैं, हार्वेस्टिंग नहीं है एक्चुअली, ये ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह है आपको सिक्किम में स्थापित किया गया है। जैसे भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से यहाँ स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह राज्य है असम। असम के पास अपना ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली है। यहाँ ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली वाला देश वाला राज्य असम है। ठीक, तो ये भी हमारा 25 क्वेश्चंस का जो एक छोटा सा वीडियो था यह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे, उससे आगे की। यहाँ भी हम वैसे ही जैसे क्वेश्चंस आप आगे पहले देख चुके हैं, विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा का कलेक्शंस है, जिसके हम नीचे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। साथ ही आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं
तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप वीडियो मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच।